राजधानी जयपुर के चोमू इलाके से बड़ी खबर। बांके बिहारी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। पेस्टिसाइड कंपनी के अनेक गोदामों पर डॉक्टर किरोड़ी की दस्तक और यहां पर ताला तोड़कर कृषि विभाग की टीम अंदर घुसी है, जिससे गोदाम मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये सुपर फास्फेट और यहां पर इन पेस्टिसाइड को लेकर के लगातार अब जांच जारी है। श्री राम कृषि रसायन कंपनी के ताले तोड़े हैं। न्यू कैम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी कर्मचारियों ने ताले तोड़े हैं और यहां पर लगातार चेकिंग जारी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज भी लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं, जिससे व्यापारियों में दहशत है। पेस्टिसाइड की जांच का अभियान लगातार जारी है। बांके बिहारी इंडस्ट्रियल ये गोदाम है जिसमें पहुंचे हैं। पेस्टिसाइड कंपनी के अन्य गोदामों पर भी पहुंचे हैं और यहां पर कैबिनेट मंत्री की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार नकली खाद बीज वाला माफिया भयभीत है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। डॉक्टर किरोड़ी आज जयपुर के चोमू इलाके के गोदामों को देखने के लिए पहुंचे हैं। कंपनियां पेस्टिसाइड का निर्माण करती हैं और उनमें आज कृषि मंत्री की दस्तक हुई है। इससे पहले अजमेर के इलाके में भी लगातार दबिश दे चुके हैं अपने अधिकारियों के साथ। उसके बाद श्री गंगानगर में उन्होंने जो मिलावटी बीज माफिया है उसके खिलाफ दस्तक दी थी और आज जयपुर के चोमू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। छापे मार रहे हैं जो कृषि इनपुट्स यानी कृषि आदान जो है वो मुहैया कराती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक गोदाम है जिस कंपनी का नाम है श्री राम कृषि रसायन। जो है बड़ी भारी तादाद में जो है डस्ट जो छिड़काव के लिए जो पेस्टिसाइड जो डस्ट के फॉर्म में जो छिड़का जाता है वो डस्ट यहाँ पड़ा हुआ है और इसकी पैकेजिंग जो है यहाँ की जा रही है। और हालांकि ये जहाँ ये टीम पहुंची है कृषि विभाग की, यहाँ लिखा हुआ है श्री राम कृषि रसायन जी। इस नाम से हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे उधर वो लिखा हुआ है जी न्यू कैम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जी। यहाँ करोड़ों का मिट्टी डाल रखी है जो आपने देख ली। ना इनका यहाँ कोई लाइसेंस है, ना कोई प्रोसेसिंग यूनिट है। और जांच करने पे पता लगेगा ये वो माल है जो अपने देश में बैंड है और उसको ये बेचकर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कोटा से बड़ी खबर, जहां मेडिकल स्टूडेंट सुनील बैरवा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आईजी कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी यहाँ पर की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं है बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को सस्पेंड करने 5 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग की है। इस केस में प्रिंसिपल समेत 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जा चुका है। मृतक सुनील बैरवा जयपुर के बस्ती का था। MBBS 3rd ईयर का छात्र था। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। परिजनों की तरफ से, लोगों की तरफ से ये गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इतने दिनों बावजूद भी पुलिस का क्या एक्शन रहा है वो सोचनीय है। अब परिजन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा की। मेरा बेटा सुनील कुमार बैरवा मेडिकल कॉलेज कोटा में अध्ययनरत था। उसको इंदों ने 5 तारीख को मर्डर करके और आत्महत्या का प्रारूप दिया और उसके बाद में हमें है जो डरा धमका करके और बेला फुसला करके भेज दिया। संगीता मैडम ने ये कहा मेरे से कि आपको बैंक की डिटेल दो और आपके 40-50 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे और आप बैंक में भी दे देना और हमें भी दे दो एप्लीकेशन लिख कर। आईजी साहब से मांगे है गिरफ्तारी की, भाई इन हत्यारों को सारों को गिरफ्तार करे और इनको बर्खास्त किया जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में
आईजी साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और उस ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि जिस प्रकार से 5 मार्च को सुनील बेरवा की जो हत्या करके और षड्यंत्र पूर्ण कर इस प्रकार की योजना बनाकर उसकी हत्या की गई है, और जनता को जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया है आत्महत्या करने का, लेकिन जब हमने बार बार पुलिस प्रशासन को हमने कई अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद जब उनकी जांच की गई तो उसमें 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर हमने इस बात की रखी है कि जिन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसी बीच झुंझुनू के गुड़ा गांव से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कैंटर और सवारी गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बारात के लौटते समय यह हादसा हुआ है। मातम में बदली शादी की खुशियां, चारों तरफ चीखने और रोने की आवाजें यहां पर आने लगी। हादसे में दुल्हन समेत 5 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के मंडोली से ये बारात लौट रही थी और बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। झुंझुनू के गुड़ा गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। जिस घर में शादी की खुशियां थी वो अचानक से मातम में बदल गई हैं। जमुआ रामगढ़ में नेशनल हाईवे 148 पर यह बड़ा हादसा हुआ है और दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत होने की दुखद जानकारी सामने आ रही है। तो चोर चाहे कितने भी स्मार्ट तरीके से चोरी करे वो अंत में हार ही जाता है। ऐसा ही हुआ जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वालों के साथ में इस रिपोर्ट में देखिए। मकान में निकला खजाने का रास्ता, बना डाली 25 फीट लंबी सुरंग। एचपीसीएल की पाइपलाइन में सेंध। चोरी की नई टेक्नोलॉजी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसके लिए चोरों ने करीब 1.5 महीने पहले परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। इन शातिर चोरों ने मकान से करीब 25 फीट की दूरी पर गुजर रही एचपीसीएल की पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी, जिसमें पाइपलाइन को पंचर कर डीजल निकाला जा रहा था, जिसे ये चोर बाजार में सस्ते दामों में बेचते थे। दरअसल चोरों ने जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में एचपीसीएल की पाइपलाइन में ही सेंध लगा दी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाने के लिए चोरों ने बाकायदा सुरंग खोद डाली थी, फिर पाइपलाइन में छेद कर एक पाइप जोड़ दिया। ये उसी तरह से हुआ जैसे आप पानी की पाइपलाइन में अपने घर के लिए पाइप जोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही पाइपलाइन में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई शुरू होती, चोरों का टैंकर अपने आप भर जाता। एचपीसीएल के पदाधिकारियों द्वारा डीसीपीएस कार्यालय में एक सूचना इस आशय से बताई गई कि उनकी पाइपलाइन में कहीं प्रेशर जो है कम हो रहा है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभवतः कोई चोरी की जा रही है। इसकी संपूर्ण जांच डीएसटी प्रभारी गणेश जी हैं उनको सौंपी गई। उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए आसपास के जितने भी घर, ऐसे घर बने जिसमें नए किराएदार आए और ऐसे घरों में जहां गाड़ी का कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मामलों में तलाशी लेना शुरू किया, सघन सूचना इकट्ठी करनी शुरू की। इसी क्रम में कल शाम के आसपास ये जानकारी मिलने पर उस घर में एक इसी तरह की सुरंग बनी हुई थी, उसका चिन्हीकरण करने के बाद में इसका दस्तयाब किया गया। एचपीसीएल के अधिकारियों को फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में डीएसटी वेस्ट और बगरू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण समेत अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस
को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सरवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड सरवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बगरू।